साल है 2025। दुनिया सांस रोककर देख रही है। एक नए जमाने की जंग छिड़ने वाली है। ये कोई बंदूकों और मिसाइलों वाली जंग नहीं है, ये है एआई की जंग। एक तरफ है चैट जीपीटी, जो बातचीत करने वाले एआई का बादशाह बना हुआ है। ओपन एआई ने इसे बनाया है और ये दुनिया भर में छा गया है। ये इंसानों की तरह लिखता है, सवालों के जवाब देता है और तो और शायरी भी करता है। लेकिन अब एक नया खिलाड़ी आया है पूरब से। चीन से आया है डीप सीक, एक ऐसा एआई जिसके बारे में कोई ज्यादा नहीं जानता। चीन के बड़े बड़े टेक कंपनियों ने मिलकर इसे बनाया है। कहते हैं कि ये चैट जीपीटी से भी तेज है, होशियार है और उससे भी ज्यादा क्रिएटिव है। पूरी दुनिया एआई रेवोल्यूशन के मुहाने पर खड़ी है और ये दोनों ही दिग्गज इसका नेतृत्व कर रहे हैं। दांव बहुत ऊंचे हैं। जो भी इस एआई जंग को जीतेगा वो टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन और शायद पूरी दुनिया की ताकत पर राज करेगा। दोनों तरफ के लोग तैयार हैं। चैट जीपीटी जो पहले से ही मशहूर है, उसे बहुत से लोग इस्तेमाल करते हैं और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी सिलिकॉन वैली कंपनियां उसका साथ दे रही हैं। डीप सीक जो अभी नया नया आया है, उसे चीन की सरकार और उसके जबरदस्त संसाधनों का सपोर्ट है। दुनिया सांस रोक कर देख रही है। ये है एआई जंग की शुरुआत। एआई जंग की पहली लड़ाई डिजिटल दुनिया में हो रही है। चैट जीपीटी और डीप सीक जबरदस्त मुकाबला कर रहे हैं। इस डिजिटल मुकाबले में स्पीड बहुत जरूरी है। चैट जीपीटी के रिस्पॉन्स टाइम बहुत अच्छे हैं, लेकिन डीप सीक उससे भी तेज है। एक्यूरेसी भी एक बहुत बड़ा मैदान है। दोनों ही मॉडल्स अपने जवाबों में सही और लॉजिकल होने की कोशिश करते हैं। क्रिएटिविटी वो चीज है जहां असली मजा शुरू होता है। चैट जीपीटी ने अपनी पोएम्स, कोड और म्यूजिक बनाने की काबिलियत से सबको चौंका दिया है। लेकिन डीप सीक में एक अलग ही तरह की क्रिएटिविटी है, जो चाइनीज कल्चर और एस्थेटिक्स को समझने की वजह से है। वैसे तो डीप सीक अपनी काबिलियत से सबको इम्प्रेस करता है, लेकिन इसकी चमक के पीछे एक साया भी है। चीन की सरकार का अपने यहाँ के इंटरनेट और इंफॉर्मेशन पर कड़ा कंट्रोल है और इसका असर डीप सीक पर भी दिखता है। लोगों को डर है कि कहीं ये सेंसरशिप और मैनिपुलेशन का जरिया न बन जाए। चीन के बाहर के लोग इस एआई के बायस और लिमिटेशंस को लेकर चिंतित हैं। चैट जीपीटी, हालांकि उसमें भी कुछ बायस है, कंपैरेटिवली ज्यादा ओपन एनवायरनमेंट में काम करता है। इससे उसके बायस को चेक किया जा सकता है और उसे ठीक किया जा सकता है, जिससे उस पर लोगों का भरोसा बढ़ता है। लेकिन डीप सीक अभी भी एक रहस्य है। दुनिया को नहीं पता कि ये कैसे काम करता है। दोनों ही एआई सेंसिटिव टॉपिक्स को अलग अलग तरीके से हैंडल करते हैं। चैट जीपीटी से पॉलिटिक्स से जुड़े सेंसिटिव मुद्दों पर सवाल पूछो तो वो शायद बैलेंस्ड जवाब देगा और अलग अलग विचारों को एक्नॉलेज करेगा। लेकिन डीप सीक ज्यादातर चीन की सरकार की बात मानेगा और ऐसी किसी भी इंफॉर्मेशन से बचेगा जो कंट्रोवर्शियल हो। इससे डर है कि कहीं इसका इस्तेमाल प्रोपेगेंडा और मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने के लिए न होने लगे। डीप सीक के बारे में ट्रांसपेरेंसी की कमी की वजह से ये पता लगाना मुश्किल है कि इसमें कितनी सेंसरशिप और बायस है। इसीलिए लोग चाहते हैं कि इस पर ज्यादा ध्यान दिया जाए और एआई डेवलपमेंट के लिए एथिकल गाइडलाइंस बनाई जाए। दुनिया देख रही है कि इस एआई जंग में सेंसरशिप का क्या होता है। चौथा भाग, भारत का उदय एआई के अखाड़े में एक नया पहलवान। जैसे जैसे एआई की जंग तेज होती जा रही है, एक नया खिलाड़ी मैदान में कदम रख रहा है। भारत, जहां टेक्नोलॉजी में बहुत टैलेंट है और डिजिटल इकोनॉमी तेजी से बियाच रही है, अब एआई की ताकत को समझने लगा है। भारत की सरकार ने अपना खुद का एआई मॉडल बनाने का ऐलान किया है, जो भारत के कल्चर और वैल्यूज को दर्शाता है। इस घोषणा से पूरी एआई कम्युनिटी में हलचल मच गई है। भारत का एआई रेस में आना गेम को पूरी तरह से बदल सकता है। एथिकल एआई डेवलपमेंट पर फोकस और इंक्लूसिविटी के प्रति कमिटमेंट के साथ भारत एग्जिस्टिंग प्लेयर्स को एक नया और बेहतर विकल्प दे सकता है। भारत का एआई को लेकर नजरिया वसुधैव कुटुंबकम के फिलॉसफी पर आधारित है, जिसका मतलब है कि पूरी दुनिया एक परिवार है। इससे पता चलता है कि भारत एआई का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए करना चाहता है, जैसे कि गरीबी, हेल्थ केयर और एजुकेशन जैसी समस्याओं को हल करने के लिए। भारत का एआई एम्बिशन सिर्फ टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने के बारे में नहीं है, यह एक बेहतर और न्यायपूर्ण भविष्य बनाने के बारे में है। पांचवां भाग, सिलिकॉन वैली हिला, द हार्डवेयर चुनौती। एआई की जंग सिर्फ एल्गोरिथम्स और डेटा की जंग नहीं है, यह हार्डवेयर सुप्रीमेसी की भी जंग है। पहले से ही एनवीडिया जैसी कंपनियां एआई चिप मार्केट में राज कर रही हैं। वो पावरफुल जीपीयूज बनाती है,
जिनकी ज़रूरत कॉम्प्लेक्स एआई मॉडल्स को ट्रेन और रन करने के लिए होती है। लेकिन अब सस्ते और ज़्यादा एफिशिएंट हार्डवेयर आने लगे हैं और इससे पुराना सिस्टम बदल रहा है। चाइनीज़ कंपनीज खुद के एआई चिप्स बनाने में काफ़ी आगे भी आ रही हैं, जिससे वेस्टर्न कंपनीज जैसे कि एनवाईडी पर उनकी निर्भरता कम हो रही है। इससे एआई हार्डवेयर मार्केट में पावर बैलेंस बदल सकता है और एआई टेक्नोलॉजी ज़्यादा लोगों के लिए एक्सेसिबल और अफोर्डेबल हो सकती है। हार्डवेयर में यह बदलाव भारत जैसे देशों के लिए नए रास्ते खोल रहा है। अब सस्ते एआई चिप्स मिलने से भारत अपने एआई डेवलपमेंट के काम को तेज कर सकता है और ग्लोबल एआई रेस में बराबरी से हिस्सा ले सकता है। एआई हार्डवेयर का डेमोक्रेटाइजेशन गेम को बदलने वाला है और यह एक ऐसे एआई वर्ल्ड के लिए रास्ता बना रहा है जहां ज्यादा से ज्यादा लोग हिस्सा ले सकें। छठा भाग जंग जारी है। एआई प्रभुत्व का भविष्य। एआई की जंग अभी खत्म नहीं हुई है। चैट जीपीटी और डीप सीक तेजी से इवॉल्व हो रहे हैं और एआई की सीमाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। भारत जैसे नए प्लेयर्स भी आ रहे हैं जो अपने साथ नए विचार और एम्बिशन लेकर आ रहे हैं। एआई डोमिनेंस का भविष्य अभी भी तय नहीं है, लेकिन एक बात तो तय है, एआई हमारे दुनिया को बहुत बड़े पैमाने पर बदल देगा। हेल्थ केयर से लेकर एजुकेशन तक, ट्रांसपोर्टेशन से लेकर एंटरटेनमेंट तक, एआई हमारी जिंदगी के हर पहलू को बदलने वाला है। एआई की जंग सिर्फ टेक्नोलॉजिकल सुप्रीमेसी की जंग नहीं है, यह इंसानियत के भविष्य को आकार देने की जंग है। आने वाले सालों में एआई के क्षेत्र में और भी ज्यादा कंपटीशन देखने को मिलेगा। नई नई डिस्कवरीज होंगी और असली और वर्चुअल दुनिया के बीच की लकीर धुंधली होती जाएगी। एआई से जुड़े एथिकल डिलेमास और भी गंभीर होते जाएंगे, जिनके लिए सावधानी से सोच विचार और ग्लोबल कोऑपरेशन की जरूरत होगी। सातवां भाग, भारत की एआई आकांक्षा, भविष्य की एक झलक। जैसे जैसे एआई की जंग तेज होती जा रही है, भारत एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। अपनी मजबूत टेक्नोलॉजिकल नींव, एथिकल एआई डेवलपमेंट के प्रति कमिटमेंट और एक ज्यादा इंक्लूसिव फ्यूचर के विजन के साथ भारत ग्लोबल एआई लैंडस्केप में एक प्रमुख शक्ति बन सकता है। जरा सोचिए, एक ऐसा भविष्य जहां एआई पावर्ड हेल्थ केयर सिस्टम्स भारत के दूर दराज के इलाकों में भी अफोर्डेबल और एक्सेसिबल मेडिकल केयर पहुंचाएं। जरा सोचिए, ऐसे एआई पावर्ड एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स जो हर स्टूडेंट के लिए लर्निंग एक्सपीरियंस को पर्सनलाइज करें और उनकी क्षमता को उजागर करें। जरा सोचिए, ऐसे एआई पावर्ड एग्रीकल्चरल सॉल्यूशंस जो फसल की पैदावार बढ़ाएं और किसानों को सशक्त करें। भारत एआई के साथ ऐसा ही भविष्य बनाने की कोशिश कर रहा है। एक ऐसा भविष्य जहां टेक्नोलॉजी हर नागरिक को सशक्त बनाए, जहां इनोवेशन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना से प्रेरित हो और जहां भारत की प्राचीन विजडम कटिंग एज एआई के साथ मिलकर सभी के लिए एक उज्जवल भविष्य का निर्माण करे। एआई की जंग भले ही जारी हो, लेकिन भारत का फोकस एआई की ताकत का इस्तेमाल अपने लोगों और दुनिया के लिए एक बेहतर कल बनाने के लिए करना है।